हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे मोंगोडीबी इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज हम मोंगोडीबी पे काम करना सीखेंगे और उसके बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मोंगोडीबी नो एसक्यूएल डाटाबेस है। मतलब मैं आपको इसको एक अच्छे से फिगर से समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे पास जो डाटाबेसेस है, जैसे माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, वो आपकी एसक्यूएल क्वेरीज यूज करते हो और फिर उन एसक्यूएल क्वेरीज का यूज करके आप डाटा रिट्राइव करते हो, डाटा इंसर्ट करते हो अपने डाटाबेस में। ठीक है। अभी नो एसक्यूएल डाटाबेस का मतलब है यहाँ पे आप कोई भी एसक्यूएल क्वेरीज को यूज नहीं करते हो। दूसरी चीज क्या है कि अब मोंगोडीबी में कुछ टर्म्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होते हैं, तो उनको देखते हैं। पहले क्या है, अगर मैं एसक्यूएल डाटाबेस को लेके बात करूँ, जैसे जो कि मेरा माई एसक्यूएल डाटाबेस, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे टेबल का नाम स्टूडेंट है और जो मेरा आईडी, नेम, क्लास, मार्क्स और जेंडर है, ये मेरे कॉलम है। अब जैसे आईडी की वैल्यू 1 है, नेम मेरा हो गया जॉन, क्लास 4 हो गया, मार्क्स 75 हो गया, जेंडर फीमेल हो गया। तो ये पूरा एक मिलके एक रिकॉर्ड बनता है। ठीक है। जब आप मोंगोडीबी की बात करते हो तो जो टेबल है, आप उसको वो कलेक्शन बोलते हो मोंगोडीबी में। जो मेरी यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है मोंगोडीबी में, आप इसको स्टूडेंट कलेक्शन बोलोगे, कि क्योंकि एट द एंड है तो एक टेबल ही, बट उससे आप कलेक्शन बोलोगे। अब क्या होगा, अब हमें पता है कि मोंगोडीबी जो है हमारा जेसॉन फॉर्मेट में डाटा स्टोर करके रखता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये एक जेसॉन फॉर्मेट बना रखा है जिसके अंदर आईडी, नेम, क्लास, मार्क्स और जेंडर मैंने की ले रखी है। तो जो आपके एसक्यूएल डाटाबेस में जो कॉलम्स होते हैं वो मोंगोडीबी में कीज बन जाती हैं। और जो भी आपके एसक्यूएल डाटाबेस में कॉलम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी डाटा होता है, जैसे नाम जॉन है, क्लास 4 है, मार्क्स 75 है, वो आपकी उन की वैल्यू बन जाती है। और इस पूरे एक जेसन वेल इस पूरे जे एक बेसिकली आप इस पूरे एक जेसन रिकॉर्ड को आप एक डॉक्यूमेंट बोलते हो। ठीक है। तो अब कॉलम नेम आपकी की बन गई, जो भी रिकॉर्ड्स है आपके कॉलम के अगेंस्ट वो आपकी वैल्यू बन गई, टेबल नेम आपकी कलेक्शन हो गई। ठीक है। तो ये है हमारा नो एसक्यूएल डाटाबेस मोंगोडीबी में कुछ टर्म्स जो कि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। इसके अलावा आप इसमें एक टर्म और सुनोगे जो कि है कैप्ड कलेक्शन। तो कैप्ड कलेक्शन का क्या मतलब होता है कि सपोज आपने एक कलेक्शन, मतलब एसक्यूएल डाटाबेस में जैसे आप टेबल कहते हो, आपने सपोज करो एक स्टूडेंट कलेक्शन बनाई, और जब वो बनाते वक्त आपने स्पेसिफाई किया 100 रिकॉर्ड्स। तो जिस वक्त आपके 100 रिकॉर्ड्स उस कलेक्शन में इंसर्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपके पुराने रिकॉर्ड्स डिलीट होते रहेंगे ताकि आपके नए रिकॉर्ड्स उसमें इंसर्ट होते रहें। तो उसको कैप्ड कलेक्शन कहा जाता है। अब एक चीज और है कि मोंगोडीबी जो है हमारा डाटा जो होता है वो जेसन फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे एक जेसन रिकॉर्ड को आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोलते हो। और जब यही डाटा आपके डीबी में ऑन द डिस्क स्टोर होता है तो वो बीसॉन फॉर्मेट में स्टोर होता है, जो कि कुछ नहीं होता बल्कि जेसॉन का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है जब वो डिस्क पे स्टोर होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था मोंगोडीबी इंस्टॉल करना, तो मोंगोडीबी जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ हमारा एक कलेक्शन सॉरी कंपास टूल भी इंस्टॉल होता है। तो कंपास बेसिकली क्या है, आपका एक जीयूआई टूल है जिसके हेल्प से आप मोंगोडीबी के साथ इंटरेक्ट करते हो। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरा कॉम्पास यूआई टूल है। और ये यहाँ पे यूआरआई में मेरा बाय डिफॉल्ट जो भी मेरा लोकल डाटाबेस का कनेक्शन है, कनेक्शन स्ट्रिंग है, वो यहाँ पे स्पेसिफाई हो रखा है, जैसे मोंगोडीबी डबल स्लैश लोकल होस्ट और 27017। तो ये मेरा लोकल डाटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग है। तो आपको जस्ट सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करना है और आप ये अपने लोकल डाटाबेस से कनेक्ट हो चुके हो। बाय डिफॉल्ट हमें तीन डाटाबेसेस मिलते हैं, एडमिन, कॉन्फ़िग और लोकल। ठीक है। आप इसमें अपने डाटाबेस बना सकते हो। तो आइदर आप यहाँ पे यूआई का यूज करके बनाओ, यहाँ पे डाटाबेस नेम दो, यहाँ पे आप अपना कलेक्शन का नाम दो जो कि बेसिकली टेबल नेम होता है, और सिंपली आप क्रिएट डाटाबेस पे कर लो। बट क्योंकि हमें यहाँ पे डाटाबेस मोंगोडीबी की कमांड सीखने हैं तो हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे ये डाटाबेसेस और कलेक्शंस इसमें बनाने के लिए, और जितने भी क्रूड ऑपरेशन है हम वो परफॉर्म करेंगे।
अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप मोंगोडीबी को विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट आप उसे स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो देख लो जाके। तो आपको सिंपली करना यहाँ पे क्या है, मोंगो टाइप करना है और ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मोंगो शेल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो अब जस्ट हम यहाँ पे अपने सिंपली अपने कमांड्स लिखेंगे और अपना डीबी पे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डाटाबेस कमांड्स क्या होते हैं मोंगो में। तो अब अगर आपको सपोज करो, अब अगर आपको देखना है कि आपके डाटाबेस में या आपके मोंगो में कितने ऑलरेडी डाटाबेस एग्जिस्ट करते हैं या फिर आपको न्यू डाटाबेस बनाना है, तो उसके लिए कुछ कमांड्स हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको डाटाबेस की लिस्ट लिस्ट देखनी है कि कितने डाटाबेस आपके एग्जिस्ट करते हैं मोंगो में, तो आपको जस्ट सिंपली यहाँ पे टाइप करना है सो डीबीएस और ये आप देख सकते हो एडमिन कॉन्फ़िग लोकल। मेरे को जो 3 डाटाबेस बाय डिफॉल्ट मोंगो देता है वो ये यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि हमने देखा था कि हमारे ये कॉम्पास में भी शो कर रहा था। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड कमांड आती है कि अब आपको सपोज करो डाटाबेस बनाना है। तो मोंगो में आपका एक ही कमांड यूज होता है जिसका नाम है बेसिकली यूज कमांड आप कहते हो। तो उसी से आपका डाटाबेस बनता भी और स्विच भी होता है। सो फॉर एग्जांपल सपोज करो जैसे अगर आपको यहाँ पे डाटाबेस बनाना है तो मैं एक डेव नाम का डाटाबेस बनाऊंगा। तो जैसे मैं यूज डेव लिखूंगा तो डाटाबेस तो मेरा मोंगो क्या करेगा, मेरा डेव नाम का डाटाबेस बनाएगा यूज कमांड का यूज करके एंड उस पे स्विच भी कर देगा। तो यूज कमांड बेसिकली क्या करता है, जब भी आप यूज कमांड के साथ किसी भी डाटाबेस का नाम लिखोगे तो वो सबसे पहले चेक करेगा कि क्या डाटाबेस एग्जिस्ट करता है। अगर करेगा तो वो आपको उस पर स्विच कर देगा और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो आपके लिए बना देगा। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे यूज डेव लिख रहा हूँ। अब मुझे पता है कि मेरे यहाँ पे डेव का कोई डाटाबेस नहीं है, एग्जिस्ट करता, बट मैंने तब भी लिखा है। तो यूज क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि क्या मेरा कोई डाटाबेस जिसका नाम डेव है वो एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो वो आपको उस पर स्विच कर देगा, एल्सो आपके लिए एक डाटाबेस बना देगा। तो ये मैंने यहाँ पे हिट किया एंटर और आप यहाँ पे देख सकते हो स्विच टू डीबी डेव। इसने मेरे लिए खुद से एक डाटाबेस बना दिया जिसका नाम डेव है। अब अगर आपको देखना है कि आप एग्जिस्ट एक्चुअली में आप इस डाटाबेस पे हो भी या नहीं, तो आपको जस्ट सिंपली डीबी टाइप करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा करंट डाटाबेस जिसमें मैं बेसिकली काम कर रहा हूँ वो मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। सिमिलरली अब सपोज करो आपको डाटाबेस से ड्रॉप करना है, आपको कमांड लिखनी होगी डीबी। अब हम यहाँ पे करेंगे सो डीबीएस और ये मेरा यहाँ पे डाटाबेस नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कलेक्शन बनाने की, जो कि बेसिकली मेरा टेबल होता है। तो आप मेरे को टेबल बनाना है तो सबसे पहले अगेन मेरे को डाटाबेस बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे लिख दूंगा डेव डीबी। सो यहाँ पे मेरा डेव डीबी नाम का एक डाटाबेस बन गया है। अब मेरे को ये चेक करना है कि मेरे इस डेव डीबी में कितने कलेक्शंस या फिर आप टेबल कह सकते हो कितने टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए आप सिंपली टाइप करोगे सो कलेक्शंस। सो कलेक्शंस एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं भेजा आपको रिटर्न में, मतलब यहाँ पे हमारा कोई भी कलेक्शन अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब मेरे को यहाँ पे अपना एक कलेक्शन बनाना है। तो उसके लिए आप कमांड टाइप करोगे डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शंस और यहाँ पे आप उस कलेक्शन का नाम दे दोगे। सो सपोज मैं स्टूडेंट कलेक्शन बनाना चाहता हूँ। सो आपको जस्ट वो यहाँ पे पास करना है एंड देन हिट एंटर। सॉरी, ये कलेक्शन है नॉट कलेक्शंस। सो यस, अब आप यहाँ पे देख सकते हो ओके बन आ गया, मतलब मेरा यहाँ पे कलेक्शन बन चुका है। तो अब मैं यहाँ पे अगर शो कलेक्शन हिट करूँ तो मेरा आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट रिटर्न करना है कर रहा है, मतलब मेरा एक कलेक्शन स्टूडेंट नाम का बन चुका है। ठीक है। अब सपोज करो आपको इसी कलेक्शन को वापस ड्रॉप करना है। तो उसके लिए आप जो कमांड यूज करोगे वो होगा डीबी डॉट। अब यहाँ पे हमने जो कलेक्शन बनाया है उसका नाम स्टूडेंट है, तो आप डीबी के बाद वही यूज करोगे। तो डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट ड्रॉप एंड देन सिंपल आप अपना पैरेंथेसिस लगा के एंटर कर दो और ये यहाँ पे ट्रू आ गया। मतलब हमने जो कलेक्शन बनाई थी डेव डीबी के अंदर वो मेरा अब नहीं है। तो आप ये चेक भी कर सकते हो कि मेरा कलेक्शन एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता।
आप देख रहे हो यहाँ पे इसने मेरे को कुछ भी रिटर्न नहीं किया, मतलब मेरा कलेक्शन नहीं है। अब क्योंकि हमें क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हमें तो कलेक्शन चाहिए, तो हम दोबारा से कलेक्शन बना लेते हैं। तो उसका कमांड है फिर से db डॉट क्रिएट कलेक्शन, और मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नाम पे कलेक्शन बना रहा हूँ। सो एम्प्लॉय एंड हिट एंटर, सो हमारा यहाँ पे कलेक्शन बन गया। अब आपको क्या करना है, आपको अब हम टेबल तो नहीं बना सकते खाली, अब हमें उसमें रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करने होंगे, और हमें पता है कि मोंगोडीबी जो है वो तो जेसन फॉर्मेट में डाटा लेता है, स्टोर करता है। तो अब आप कैसे इंसर्ट करोगे डाटा को? उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा डाटा सही से बने जेसन में। जेसन बनाने के लिए मुझे पहले कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करने हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब मैं यहाँ पे नेम लेता हूँ, नेम नाम की की लेता हूँ, तो नेम, और मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया जॉन, देन कॉमा, फिर आप यहाँ पे सपोज करोगे उसका डिपार्टमेंट क्या होगा, तो डिपार्टमेंट में मैं CS ले लेता हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पे अब हम इसके अलावा ले लेते हैं उसका एक्सपीरियंस कितना होगा उस एम्प्लॉय का। सो EXP एक्सपीरियंस से हम ले लेते हैं कि वो अभी फ्रेशर है, तो फ्रेशर हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। अब हम यही डाटा अपना डालेंगे मोंगोडीबी में। तो अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब कमांड जो है कलेक्शन में डाटा इंसर्ट करने के लिए वो है db डॉट डॉट, आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, जो भी आपके कलेक्शन का नाम है वो लगाओगे। तो db डॉट एम्प्लॉय डॉट इंसर्ट, फिर आप अपने ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दो, एंड इन द मिड आप ये यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दो। ओके, यस, आई थिंक कुछ इशू हो गया है, इसके लिए हमें यहाँ जस्ट सिंपली पेस्ट करना है इसे। तो ये यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया एंड पे क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज एंड जस्ट हिट एंटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो राइट रिजल्ट इंसर्टेड वन, मतलब मेरा एक रिकॉर्ड कलेक्शन में इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद अगला देखते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने हैं अपने कलेक्शन में। उसके लिए आप जो कमांड यूज करते हैं आप वो इंसर्ट मैनी यूज करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे जरा कंसोल को क्लियर कर देता हूँ। CLS से आप बेसिकली अपने कंसोल को क्लियर करते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे मल्टीपल जेसन रिकॉर्ड बना रखे हैं। तो जैसे मैंने लिया, ये मेरा एक डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, ये मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया जैक, एंड ये मैक्स नाम है जिसका, ये मेरा तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट अपने स्टोर कराने हैं एट अ टाइम अपने कलेक्शन में, तो आप उसका कमांड यूज होता है इंसर्ट मैनी, और एम्प्लॉय है मेरे कलेक्शन का नाम। अब ये जो आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट यहाँ पे पास कर रहे हो, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये कॉमा सेपरेटेड होने चाहिए, और ये सब आपके इनसाइड एरे आने चाहिए। तो ये आपने यहाँ पे एरे का स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाया, मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम इसे सिंपली जस्ट कॉपी करके अपने मोंगो में देखते हैं पेस्ट करके कि क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे आ गया एक्नॉलेज इक्वल टू ट्रू एंड इंसर्टेड आईडीज। तो अब ये यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो इंसर्ट हो चुका, ठीक है। अब हम अपने देखते हैं अपने रिकॉर्ड्स। तो अगर आपको अपने रिकॉर्ड्स देखने हैं कि आपके कलेक्शन में कितने रिकॉर्ड हैं, तो उसके लिए आपका कमांड यूज होता है db डॉट आपके कलेक्शन का नाम एम्प्लॉय डॉट फाइंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये 4 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, तो ये मेरे ये 4 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज देख रहे हो ऑब्जेक्ट आईडी, तो ये क्या है? तो ये बेसिकली क्या है कि आप जब भी मोंगोडीबी में अपना एक डॉक्यूमेंट स्टोर करते हो, तो मोंगोडीबी ऑटोमेटिक उसको एक यूनिक आईडी जनरेट करके दे देता है। तो ये ऑब्जेक्ट आईडी जो है वो वही यूनिक आईडी है जो कि इस डॉक्यूमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब
हमें यहाँ पे अगर इसको थोड़ा और अच्छे से देखना है तो आप इसको यूज कर सकते हो, आप कमांड यूज कर सकते हो db.employee.find.pretty। ठीक है, ये आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाएगा। आईडी जॉन नाम है, डिपार्टमेंट सीएस है, फ्रेशर है, उसके बाद जैक है नेम, एडमिन डिपार्टमेंट है, 1 ईयर एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कलेक्शन के ऊपर जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसका। ठीक है, अब सपोज करो आपको अगर अपने कलेक्शन में डेट इंसर्ट करना है, तो अब आप डेट कैसे इंसर्ट करोगे? तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, न्यू डेट, जैसे हम जावा में अब देखते होगे आप डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, वैसे हमें जस्ट इसमें भी करना है। तो हमें क्या करना होगा, db.एम्प्लॉय.इंसर्ट। अब मेरे को यहाँ पे डेट इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मेरे को अगर डेट इंसर्ट करना है तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं उसका एक जेसन ऑब्जेक्ट बना लूंगा। तो ये मैंने स्टार्ट किया जेसन के लिए, उसका नाम मैं दे देता हूँ डेट। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे अगर अब मेरे को अपना आज का डेट सपोज मैं इंसर्ट करा रहा हूँ, तो न्यू डेट यहाँ पे किया मैंने एंड जस्ट एंटर। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा डेट जो है वो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है आपका डेट इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो ये देखो, ये आईएसओ फॉर्मेट में आपका डेट यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डेट बेसिकली अब यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे सर्च कमांड परफॉर्म करेंगे। सपोज मेरे को रिकॉर्ड चाहिए उस एम्प्लॉय का जिसका डिपार्टमेंट सीएस है। ठीक है, तब अब यहाँ पे कमांड क्या होगा उसके लिए, db.employee.find कमांड आप यूज करोगे, और यहाँ पे आप जेसन फॉर्मेट में दोगे कि मेरे को वो एम्प्लॉय रिटर्न करके दो जिसका डिपार्टमेंट मेरा सीएस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जस्ट सीएस दिया, और फिर आप ये अपना जेसन को यहाँ पे बॉडी को क्लोज करोगे और एंटर। तब यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो है डिपार्टमेंट सीएस उसने रिट्राइव करके दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे 2 बार इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे मिस्टेकनली 2 बार जॉन रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए थे जिनका था सीएस, तो इसने हमें वही रिकॉर्ड 2 बार यहाँ पे दे दिया। अब इसी तरह अगर आपको मान लो कि अगर आपको एडमिन का जानना है कि जिसका डिपार्टमेंट एडमिन है, तो सिंपली आप यहाँ पे db.employee.find में डिपार्टमेंट आप एज एडमिन पास करो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको एडमिन रिटर्न करना चाहिए था। ओके, यहाँ पे डिपार्टमेंट का मैंने एडमिन में बेसिकली यहाँ पे मैंने जो है डी कैपिटल रखा हुआ है क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, तो आपको एग्जैक्ट वैसे ही देना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट एडमिन आप यहाँ पे लो और एंटर करो। अब देखो यहाँ पे उसने दे दिया जैक डिपार्टमेंट, जैक है नाम पर्सन का और डिपार्टमेंट उसका एडमिन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर सपोज अब हमें फाइंड करने हैं अपने रिकॉर्ड्स और हमें खाली 2 ही रिकॉर्ड चाहिए, उसके लिए आप क्या कमांड यूज करोगे? तो उसके लिए कमांड होगा db.employee जो कि आपके कलेक्शन का नाम है, देन डॉट फाइंड कमांड से हमें पता है हम फाइंड करते हैं, देन डॉट pretty ताकि हमें जो भी आउटपुट मिले वो थोड़ा फॉर्मेट उसका सही हो। देन यहाँ पे आपको कीवर्ड यूज करना है लिमिट टू। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे कलेक्शन में तो 4 रिकॉर्ड्स मैंने इंसर्ट किए हैं, बट ये हमें यहाँ पे 2 ही रिटर्न करके देगा। ठीक है, टॉप के, तो ये यहाँ पे मैंने लिमिट 2 का मतलब है कि मेरे को यहाँ पे ये 2 ही लिमिट मतलब 2 ही रिकॉर्ड इंसर्ट करके देगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट 1 कर दूंगा तो ये मेरे को खाली एक ही रिकॉर्ड देगा। ठीक है, अब आपको सपोज करो कि आपको काउंट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं आपके कलेक्शन में, तो आप सिंपल यहाँ पे टाइप कर सकते हो db.employee.find फंक्शन देन डॉट काउंट फंक्शन आप यूज करते हो काउंट करने के लिए। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे 5 दिखा रहा है क्योंकि हमने 5 रोज जो है इंसर्ट कर रखे हैं। अगर आपको वैसे देखना है एक्चुअल में 5 है या नहीं, तो आप तो ऐसे भी देख सकते हो db.employee.find हिट करके, जो कि अभी हमने रिसेंटली किया था। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास 5 रिकॉर्ड है, तो काउंट ने हमें वही 5 रिटर्न किया है। तो अब हम फाइंड पे आगे काम करते हैं। अब सपोज करो हमें वो सारे रो चाहिए या फिर उन पर्सन के नाम चाहिए जिनका नाम जॉन है और टोटल कितने जॉन
पर्सन हमारे काम करते हैं इन अ कंपनी, ठीक है। तो अब अगर मेरे को ये जानना है कि मेरे इस एम्प्लॉय कलेक्शन में टोटल कितने नंबर ऑफ जॉन नाम के इंसान काम करते हैं, तो उसके लिए आप यूज करोगे डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जेसन फॉर्मेट में ही देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप दोगे नेम जॉन, ठीक है, नेम जॉन, देन करली ब्रेसेस क्लोज करोगे, फिर यहाँ पे आप लिखोगे डॉट काउंट फंक्शन, आप यहाँ पे सिंपल लगा दो। तो आप देखोगे यहाँ पे जीरो दिखा रहा है मेरे को। ओके, जीरो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये मेरा मोंगोडीबी मेरे को पता है केस सेंसिटिव होता है, और जॉन का जो है जे कैपिटल होना चाहिए, और मैंने यहाँ पे स्मॉल कर दिया है। एंड यस, सो जे कैपिटल करते हैं, एंड ये हिट किया। आप यहाँ पे देखोगे मेरे को यहाँ पे इसने दो रिकॉर्ड कर दिया, दो रिकॉर्ड इसने मेरे को रिटर्न किया है। और आप यहाँ पे देखोगे देखोगे तो भी मेरे पास जॉन नाम के दो पर्सन के रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर रखे हैं, तो इसने मेरे को वो दिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसी में। तो अब हम यहाँ पे सॉर्टिंग देखेंगे कि आप कैसे सॉर्ट कर सकते हो। तो सॉर्टिंग करने के लिए तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इंटीजर वैल्यू कुछ इंसर्ट करने पड़ेंगे, जो कि एक्चुअली में मैंने किया नहीं है। तो हम कुछ रिकॉर्ड्स और इसमें इंसर्ट करते हैं, तो या फिर एक काम करते हैं, हम नया कलेक्शन ही बना लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड वो क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट करना है डीबी डॉट कलेक्शन, हम कमांड से हम बनाते हैं। तो डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, और यहाँ पे आपसे कमेंट दे दो, कमेंट नाम का हमें कलेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कलेक्शन बन गया है यहाँ पे। अब हम अगर यहाँ पे देखें कि मेरे कितने कलेक्शंस हैं, सॉरी कितने कलेक्शंस हैं, तो मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय और कमेंट नाम के दो कलेक्शन बन, यहाँ पे मेरा कलेक्शन बन गया है कमेंट नाम से। अब मैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं वही कमांड अपना यूज करने वाला हूँ जिससे हमने एम्प्लॉय में यूज इंसर्ट किए थे डॉक्यूमेंट। सो डीबी डॉट कमेंट सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं, एंड ये डिपार्टमेंट एंड एक्सपीरियंस टैग हम यहाँ से हटा देते हैं इसको, ठीक है, ये हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हम एक ईयर का कॉलम ले लेते हैं कि उसने कब ज्वाइन किया था हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। सो से यहाँ पे अपन मान लेते हैं डायरेक्ट 2020, इसने 2020 में आपको इंस्टॉल किया था ज्वाइन। देन जैक ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया था 2019, एंड मैक्स ने मुझे ज्वाइन किया था 2010, ठीक है। अब जस्ट सिंपली हम ये इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे इंसर्ट हो चुका डॉक्यूमेंट। अब अगर मेरे को देखना है कि एक्चुअल में इंसर्ट हुआ भी नहीं है, तो डीबी डॉट कलेक्शन का नाम अभी कमेंट चल रहा है, कमेंट डॉट फाइंड। तो यहाँ पे हमारा ये तीन रिकॉर्ड्स। तो अब हम यहाँ पे अपना सॉर्टिंग का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर मेरे को सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ ईयर कि किस एम्प्लॉय ने मेरे को कब ज्वाइन किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डीबी डॉट मेरे कलेक्शन का नाम कमेंट एंड डॉट फाइंड फंक्शन यूज होगा। फिर यहाँ पे एक सॉर्ट फंक्शन हमें मोंगो देता है, तो सॉर्ट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगेन जेसन फॉर्मेट में आपको देखना है कि आपको किस कॉलम पे सॉर्ट लगाना है। तो मैं यहाँ पे ईयर कॉलम पे सॉर्ट लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ईयर। अब अगर आपको यहाँ पे सपोज करो, अगर आपको यहाँ पे डिसेंडिंग में अगर आपको डाटा चाहिए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे -1 स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा सारा डाटा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। 2020 आया, फिर 19, फिर 10 आया। नाउ सपोज अब अगर आपको सेम चीज अगर आपको असेंडिंग में करनी है, तो आपको जस्ट यहाँ पे 1 पास करना पड़ेगा, और हमारे यहाँ पे सारा डाटा जो है वो असेंडिंग फॉर्मेट में आ जाएगा, 2010, 19 एंड 20, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना सॉर्टिंग करते हैं मोंगोडीबी में।
अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इसी ट्यूटोरियल में। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें खाली एक ही रो चाहिए। सपोज करो आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और आपको देखना है कि आपके पास मैक्स नाम के बहुत रिकॉर्ड हैं, ठीक है। अब आपको उनमें से खाली एक ही रिकॉर्ड चाहिए। तो आप कौन सा कमांड यूज करोगे, आप कैसे उसको गेट कर सकते हो? तो इसके लिए आप कमांड यूज करोगे डीबी डॉट आपके कलेक्शन का नाम कमेंट डॉट फाइंड वन। यहाँ पे मेरे पास एक कमांड होता है जो कि मेरे को एक ही रिकॉर्ड रिटर्न करके देगा, फाइंड वन। एंड आपको यहाँ पे जस्ट पास करना है नेम, जो भी आप चाहते हो, जिसका एक रिकॉर्ड आप चाहते हो। तो नेम में आपको यहाँ पे देना है, सपोज मैं यहाँ पे जॉन दे देता हूँ, ठीक है। तो JOHN जॉन, एंड देन जस्ट सिंपली वी हैव टू क्लोज द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे जॉन इसने मेरे को नल दिया क्योंकि कमेंट में जॉन का जो है वो जे कैपिटल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जे कैप्स कर देते हैं और ये इसने मेरे को एक रिकॉर्ड यहाँ पे रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। अब अगर आपको सपोज करो अब आपको यहाँ पे अपना रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप अपडेट कमांड यूज करोगे। तो अपडेट कमांड अगर आपको यहाँ पे यूज करना है तो वो हम देखते हैं कैसे हो। तो अब हम यहाँ पे अपडेट कमांड देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं उस रिकॉर्ड को अपडेट करने वाला हूँ जिसका नाम जॉन है, ठीक है। तो मैं जॉन को सपोज करो मैक्स या किसी और नाम से रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो मैंने जेसन बना रखा है यहाँ से मैंने जॉन का रिकॉर्ड उठाया और जो हमारा कमांड है रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए वो है डीबी डॉट आपके कलेक्शन का नाम जो कि मेरा कमेंट चल रहा है अभी, देन डॉट अपडेट। अब यहाँ पे अपना ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे आप पहले नाम दोगे वो जो कि आपको रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे जॉन को रिप्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जॉन को रिप्लेस करने के लिए किया, यहाँ पे जेसन अपना क्लोज किया। अब इसके बाद सेकंड जो पैरामीटर आएगा वो यहाँ पे आएगा कि आप क्या नाम, किस नेम से आप रिप्लेस करने वाले हो। तो नेम आप यहाँ पे दे दोगे, सपोज सचिन दे देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने यहाँ पे सचिन नाम दे दिया और एक पैरामीटर हम और दे देते हैं यहाँ पे कि वो जॉन का ईयर क्या है, तो 2020 है, ठीक है। तो लेट्स से 2020 हमने यहाँ पे ईयर इसको दे दिया। अब अगेन आप यहाँ पे अपना जेसन का ब्रैकेट क्लोज करोगे। तो चलो देखते हैं इसको हिट करके क्या होता है। ये मेरा सही से हुआ नहीं, आई थिंक कॉपी। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक मैच हुआ और ये अपसर्टेड क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। और मॉडिफाई हो गया यहाँ पे मेरा एक रिकॉर्ड, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा जॉन नाम था ईयर 2020 के कॉरेस्पॉन्डिंग, वहां पे अब मेरा सचिन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मॉडिफाइड वन है बट ये अपसर्टेड क्या होता है। तो अपसर्टेड में बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर आपने कोई रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट के लिए भेजा, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड अपडेट के लिए भेजा और अगर उसे कोई वैल्यू मिल गई, ठीक है, तब तो उसे अपडेट कर देगा। बट इन केस अगर उसे वो वैल्यू नहीं मिलती है तो वो रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे जॉन के नाम को सचिन से रिप्लेस कराया था, तो क्योंकि मेरा जॉन जो है मेरे कलेक्शन में था पहले से, तो को सचिन के नाम से वो रिप्लेस हो गया। अब अगर यहाँ पे सपोज करो जॉन होता ही नहीं, तो उस केस में क्या होता, आपका सचिन जो होगा इंसर्ट हो जाएगा खुद ही, अगर आप अपसर्ट को ट्रू करते हो तो। उसका एग्जाम्पल देख, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। अपसर्टेड जीरो है, अगर आप अपसर्ट ट्रू करोगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर जॉन नाम का रिकॉर्ड नहीं एग्जिस्ट करता जिसको मेरे को सचिन बनाना था, तो अपसर्ट क्या करेगा, सचिन नाम का ही रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट कर देगा डाटाबेस में, ठीक है। अगर रिकॉर्ड मेरा एग्जिस्ट नहीं करता है तो।
तो अब अगर आपको अपसर्ट के साथ काम करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हम सिंपल यहीं पे देंगे। अब मैं यहाँ पे एक ऐसा नाम डालूंगा जो कि मेरे डाटाबेस में नहीं है, ठीक है। सो सपोज मैं यहाँ पे एक नया नाम दे देता हूँ यहाँ पे पीटरसन नाम से, जो कि मेरा नहीं है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे पीटरसन को रिप्लेस कराना है यहाँ पे लेट्स से लूसी नाम से, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे पीटरसन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मेरा लूसी नाम का रिकॉर्ड तो अब इंसर्ट होगा नहीं, अपडेट होगा नहीं। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि अगर पीटरसन नाम का रिकॉर्ड हो, तब तो लूसी से रिप्लेस कर दे। बट इन केस अगर नहीं होता है पीटरसन का रिकॉर्ड, तो मेरा लूसी इंसर्ट हो जाए। उस केस में आप अपसर्ट यूज करोगे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे पीटरसन नाम नहीं है। तो अगर अभी मैं यहाँ पे इस कमांड को हिट करूं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये मेरा कुछ भी नहीं करेगा, मॉडिफाइड जीरो आएगा, ठीक है। जीरो मैच, जीरो अपसर्टेड, जीरो मॉडिफाइड। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब पीटरसन नहीं है, अगर है तो लूसी से रिप्लेस कर दे, और अगर नहीं है तो लूसी का रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट कर दे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एडिशनल पैरामीटर पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अपसर्टेड इक्वल टू ट्रू। तो वो कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे आप जस्ट आपको सिंपली यहाँ पे कॉमा लगाना है, फिर जेसन स्टार्ट करना है, फिर यहाँ पे आप लिखोगे अपसर्ट ट्रू, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर रिकॉर्ड मिलता है तो उसे मॉडिफाई कर देगा, और अगर नहीं मिलता है तो इंसर्ट कर देगा, ठीक है। फिर ये कॉपी नहीं हुआ मेरा सही से, तो कॉपी एंड पेस्ट। अब आप यहाँ पे देखोगे अपसर्टेड वन आया। अब ये वन क्यों आया, क्योंकि पीटरसन नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं था मेरे पास पहले से। तो लूसी को रिप्लेस किससे करता, तो उसने क्या किया, लूसी नाम का एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया डाटाबेस में। अब अगर आपको चेक करना है, आप यहाँ पे कर सकते हो db.comment.find कमांड से। तो आप यहाँ पे देखोगे उसने लूसी नाम का एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। तो ये मेरा यूज होता है अपसर्ट का, ठीक है। तो अब ये तो हमने ये सब देख लिया कि आप मॉडिफाई कैसे करते हो, सॉर्ट कैसे करते हो। अब सपोज अब हम देखते हैं कि हमें इंक्रीमेंट कराना है, तो आप इंक्रीमेंट कैसे करो, ठीक है। तो अब इंक्रीमेंट कराने के लिए हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड आप कह सकते हो टैग्स होते हैं हमारे पास, या ऑपरेटर्स होते हैं जिनके हेल्प से आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 2000 ईयर को सपोज 2 से इंक्रीमेंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक तरह का अपडेट परफॉर्म ही कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे ऑब्वियस है कि मेरे को अपडेट कमांड तो यूज करना पड़ेगा। तो मैं अपना कमांड यहाँ पे लिख लेता हूँ db.comment.update। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो मेरा ईयर है मैं उसको अपडेट कराऊंगा, ठीक है, 2 से। तो मैं यहाँ पहले नाम दे देता हूँ कि मेरा लूसी नाम के रिकॉर्ड को करते हैं, क्योंकि वो मैंने अभी लेटेस्ट डाला है, लूसी, ठीक है। जेसन क्लोज। अब यहाँ पे आप अगेन एक जो लगाओगे जेसन, और ये अगर आपको इंक्रीमेंट करना है अपनी वैल्यू, तो इसका कमांड है, मतलब उसका टैग आप यूज करोगे $INC मीन्स इंक्रीमेंट। फिर यहाँ पे आप लगाओगे कोलन, देन फिर अगेन आप जेसन का ब्रैकेट ओपन करोगे। अब यहाँ पे आप वो चीज स्पेसिफाई करोगे जिसको आपको इंक्रीमेंट करना है। तो मेरे को अपना ईयर जो है वो इंक्रीमेंट करना है बाई 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना ईयर का दिया, ठीक है। अब मेरे को उसको कितने से इंक्रीमेंट करना है, तो 2 से मेरे को उसे इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, फिर आप ये जेसन की ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, और अपना लास्ट में पैरेंथेसिस क्लोज कर दोगे। अब देखते हैं इसको कि हमारा ईयर जो है वो अपडेट होता है या नहीं होता है। अब यहाँ पे देखोगे एक मैच हो गया और एक मॉडिफाई हुआ। तो लूसी की जो वैल्यू हुई होगी वो मेरी 2 से इंक्रीमेंट हो गई होगी। तो लूसी का यहाँ पे था 2020, जो कि अब हो चुका है मेरा 2022। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है 2 से इंक्रीमेंट हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको सपोज करो, अब आपको इस ईयर फील्ड को रीनेम करना है, तो उसके लिए जो आप टैग यूज करोगे वो होगा $रीनेम टैग, ठीक है। तो अब ये भी एक तरह का अपडेट ऑपरेशन ही है। तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली
अब डेट टैग लगाया मैंने यहाँ पे, और फिर $INC की जगह आपको यहाँ पे लगाना होगा $रीनेम। और ईयर तो है, चलो ठीक है। अब आपको मैं सपोज करो कि मैं ईयर को मेंबर सिंस से रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया मेंबर सिंस कॉलम का नाम, मेंबर अंडरस्कोर सिंस, मेंबर सिंस कॉलम। तो ये जो होगा लूसी के लिए, जो ईयर कॉलम है या आप कह रहे हो जो ईयर की है, वो मेंबर सिंस से रिप्लेस हो जाएगी अब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐड किया इसे, कॉपी शो अगेन, सो ये कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे मैच वन आ गया, अपसर्टेड जीरो, मॉडिफाइड वन। अपसर्टेड जीरो इसलिए क्योंकि हमने अभी उसको किया नहीं है, मतलब अगर हमने उसको अभी एज अ पैरामीटर पास नहीं किया तो जीरो ही आएगा। आपको वो एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ता है अगर आपको उस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मॉडिफाई हो चुका है। तो अब मैं अगेन अगर देखूँ अपना रिकॉर्ड, तो ये लूसी के लिए जो मेरा ईयर कॉलम था पहले, वो अब मेंबर सिंस बन चुका है, जैसा कि मैंने यहाँ पे अपने क्वेरी में पास किया था, ठीक है। तो लूसी के लिए मेरा ईयर कॉलम जो है मेंबर सिंस से रिप्लेस हो चुका है अब, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको, अब सपोज करो अगर आपको एक रो डिलीट करनी है या फिर अगर आपको एक डॉक्यूमेंट डिलीट करना है जिसमें आपका नाम लूसी है, ठीक है। तो अब आप उसके लिए आप क्या कमांड यूज करोगे, तो उसके लिए कमांड है आपका डीबी डॉट अगेन कलेक्शन का नाम, देन क्योंकि आप यहाँ पे रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो तो रिमूव फंक्शन आप लिखोगे, पैरेंथेसिस आप यहाँ पे ओपन करोगे, फिर यहाँ पे आप नेम में पास कर दोगे लूसी, ठीक है। यहाँ पे आपने लूसी पास किया और फिर इसको आप जस्ट चीज उनको क्लोज कर दोगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि लूसी नाम के रिकॉर्ड को ये डिलीट कर देगा, ये कॉपी नहीं हुआ, कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। तो यहाँ पे आप देखोगे वन रिमूव्ड आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको लूसी नाम का रिकॉर्ड नहीं दिखेगा क्योंकि वो यहाँ से मेरा डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपको सपोज करो अगर आपको और भी ज्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, लाइक इंक्रीमेंट के लिए हो गया, अभी हमने किया था, ठीक है। वैसे अगर आपको डिक्रीमेंट के लिए करना है या फिर अगर आपको लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो आप यहाँ पे MongoDB के साइट पे जाके आप यहाँ पे आइदर ट्यूटोरियल पॉइंट पे देखो या फिर आप यहाँ पे MongoDB लेस देन कमांड्स आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको बहुत सारे कमांड्स मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि लेस देन ऑपरेटर के लिए आप LT यूज करते हो, ग्रेटर देन के लिए आप $GT यूज करते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं, ऐसे बहुत तरह के ऑपरेशंस हैं जिनसे आप, जो कि आप परफॉर्म करके आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सब ऑपरेशंस आप परफॉर्म करो, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हिट करो। सो अभी के लिए इस ट्यूटोरियल में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।